पीएमसी में कितने लोगों की जानें गई हैं आपको पता है? पीएमसी से कितने लोग सिर्फ स्टूडेंट यूनियन की वजह से अपने मुस्तकबिल को डॉक्टर नहीं बन सके, कितने लोग जेलों में गए, कितने लोग जिहादी तंजीमों में चले गए, ये सारा स्टूडेंट यूनियन का शख्साना था। जब स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी नहीं थी 37 सालों में 2.5 कत्ल हुए थे। जब पाबंदी लग गई 24 सालों में 208 कत्ल हो रही हैं, इसका मतलब पाबंदी में रेशो बढ़ी है। अब भी हो रहा है। अब आज से 2-3 माह कबल ये पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट ने एक स्टूडेंट जो उसे फायर मार के कत्ल कर दिया, अब नहीं होएगा। वो तो इंडिविजुअल वाकया तो होते रहे, मुआशरा है ना, वो तो चलता रहता है। तभी भी वैसे ही हो रही। 1984 में स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगी और अपने स्टूडेंट यूनियन अपने वजूद से लेकर 1984 तक 37 सालों में जो स्टूडेंट तलीमी इदारों के अंदर या इस आड़ में कत्ल हुए वो थे 28। तलीमी इदारों में जितने भी लोग बदनाम हुए, आतफ चौरी, अरशद अमीन, ताहर प्रिंस, अब ताहर प्रिंस तो मजौर थे दाता दरबार के, सही। इसमें 65%, इससे भी प्लस 70% स्टूडेंट ही नहीं थे किसी तलीमी इदारे के। आउटसाइडर्स का एक था ना, बस्ता बे के बदमाश थे, पॉलिटिकल जमातों के एजेंट थे, उन्होंने आकर कब्जा किया, उन्होंने शेल्टर लिया तलीमी इदारों के। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक शख्स की उंगली खराब हो तो उसकी उंगली काटनी चाहिए ना, आप पूरा हाथ ही काट देते हैं। अब जहां तक बात आ गई कि वो मंशियात, अब मंशियात की बात करते हैं, तलीमी इदारों में मंशियात रोक होती। अब तो आइस लड़कियां बेच रही हैं, तलीमी इदारों में इतनी बढ़ गई हैं। एक जुलूस मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जो तलबा थे उन्होंने निकाला था दियासी काले में, हिंदू जो स्टूडेंट थे उन्होंने सिरिंजों में तेजाब भरा हुआ था, अच्छा। वो उन पे फेंका, जब तेजाब फेंका भगदड़ मचा, वो मिसमैनेजमेंट हुई, रैली सारी जुलूस जो है खराब हुआ, तो उन्होंने ईंटें बरसाना शुरू कर दी छत से, सही। उन ईंटों से जख्मी होकर मालिक शहीद हुए, जो पाकिस्तान की पहली शहादत थी। तो नवाब सर शाह नवाज साहब नवाब ममलोड थे जो, उन्होंने 100 रुपया फंड दिया था। वाहद मुस्लिम बैंक था सेंट्रल एक्सचेंज में, उसमें अकाउंट एमएसएफ का खुला था, अच्छा। वो 100 का मतलब है आज का 1 करोड़ रुपया उस वक्त दिया गया, फंड दिया गया उस फेडरेशन, सही। सियासी जमातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को, जो गवर्नमेंट के हुकूमत में होती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को ना सिर्फ गुमराह करती है बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट को करती है, गुमराह कर देती है। सर ये गुमराही है ना, आप जाके क्राइम बता देते हैं, आप कत्लो गारत बता देते हैं 10 हुई, आप ये नहीं बताते कि पॉजिटिव काम कौन कौन से स्टूडेंट यूनियन की, वो नहीं आप बताते। वहां पे जाके अदालत को ये बताया जाता है कि सारी कत्लो गारत जो दुनिया में हो रही है वो स्टूडेंट यूनियन का, वो तो फिर स्टूडेंट यूनियन के मुगला बताएंगे ना, गवर्नमेंट तो नहीं बताएगी ना। इसी यूनियन से आए, डॉक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर आए हैं, ये पॉजिटिव काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान शाहिद अली, आप देख रहे हैं एफएनएन फैसलाबाद न्यूज़ नेटवर्क। एक दौर था कि जो स्टूडेंट यूनियंस का बड़ा चर्चा था और इसमें एमएसएफ, पीएसएफ, इनकलाबी कौंसिल, जमात इस्लामी और दीगर जो बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमें, इनकी एक ख़ास एक नहज आ गई कि तलबा का जो वालिदैन थे अपने बच्चों को पाल पोस के तलीमी इदारों में भेजते थे कि वो वहाँ पर जाके तलीम हासिल करेंगे, उनका रोशन मुस्तकबिल होगा, वो जवानी उधर गुजारने के बाद बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। लेकिन हुआ क्या कि एक वक्त ऐसा आया कि हर तलीमी इदारे में से खबरें आनी शुरू हो गई कि फायरिंग हो गई, आज एक नौजवान शहीद हो गया, वो कहते कोई कहता शहीद हो गया, कोई कहता था जाम बहक हो गया। इसी तरह तमाम मुल्क में बहुत सारे नौजवान अपनी जानों से गए और इस पर फिर हुकूमत ने मजबूरन मुख्तलिफ अदवार में पाबंदियाँ लगाई। सबसे पहले ज़िया-उल-हक के दौर में पाबंदी लगाई गई, फिर बेनज़ीर दौर में इस पर पाबंदी उठा ली गई, बाद में फिर पाबंदी लगाई गई, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी ने से पाबंदी उठाई लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका और इसमें अदालतें भी इन्वॉल्व हुई। और इस हवाले से जो अभी भी एक वॉइस सुनी जा रही है तलबा के दरमियान, वो कहते हैं कि क़यादत का फुकदान पैदा होता जा रहा है। आज जो हम मुल्क में क़यादत का फुकदान देख रहे हैं उसकी बुनियादी वजह उनका मौक़िफ़ है कि स्टूडेंट यूनियन का ना होना है। ये ठीक है और वो कहते हैं कि कुछ जाने गई, कुछ मामलात ख़राब थे, लेकिन उन मामलात को दुरुस्त किया जा सकता था। ये नहीं कि आप उन पर पाबंदी लगा दें, क्योंकि मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरी प्रोसेस चल रहा है। जमहूरियत के दौरान, इलेक्शन के दौरान भी बेशुमार जानी जाती हैं। अब तक जितने भी इलेक्शन हुए, खूनी इलेक्शन भी हुए, बहुत सारे इंसानी जानें उसमें ज़ाया हुई। इन तमाम निकात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मियाँ मोहम्मद यूसुफ, साबिक नायब सदर हैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान के। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप ये बताएं कि आप लोगों का मौक़िफ़ है कि स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी हटाई जानी चाहिए, आप क्यों ऐसा ये मौक़िफ़, कैसे आप इसकी करते हैं वकालत? बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब।
शाह साहब, जहाँ तक सबसे पहले तो आपने बात की कत्लो गारत की, तो अमन मान की सूरत है, यही वो लेम एक्सक्यूज थे जिनकी बिना पर स्टूडेंट यूनियन जो है वो पाबंदी का शिकार हुई। जम्मू 1984 में स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगी और अपने स्टूडेंट यूनियन अपने वजूद से लेकर 1984 तक 37 सालों में जो स्टूडेंट तलीमी इदारों के अंदर या इस आड़ में कत्ल हुए वो थे 28। ये फैक्ट एंड फिगर्स है। 1984 में जब पाबंदी लग गई तो उस वक्त से लेकर 2008 तक 2008 तक 24 सालों में 37 सालों में 28 कत्ल हुए, 24 सालों में कत्ल 280 हुए। उसमें जेलों में कितने गए, जेलों में कितने गए और उसमें लोग जख्मी कितने हुए, तलीम कितनी छोड़ गए, वो भी तो एक फिगर लग गया ना। दूसरी बात, तलीमी इदारों में जितने भी लोग बदनाम हुए, आतफ चौरी, अरशद अमीन, ताहर प्रिंस, अब ताहर प्रिंस तो मजौर थे दाता साहब दरबार के, सही, इसमें 65%, इससे भी प्लस 70% स्टूडेंट ही नहीं थे किसी तलीमी इदारे के। आउटसाइडर्स का एक था ना, बस्ता बे के बदमाश थे, पॉलिटिकल जमातों के एजेंट थे, उन्होंने आकर कब्जा किया, उन्होंने शेल्टर लिया तलीमी इदारों के। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक शख्स की उंगली खराब हो तो उसकी उंगली काटनी चाहिए ना, आप पूरा हाथ ही काट देते हैं। देखें इसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है कि आउटसाइडर्स का जो था अमल दखल तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से आम तालिब इल्म में मुतासर होता था। आपको पता, सादसा को भी गवाह किया गया, नेजर कमाल भी बनाया गया, इस तरह के मैटर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तालीमी इदारे एक सियासत का गढ़ बन गए थे और खूनी सियासत होती थी। यूसुफ साहब, इसको रोकना इंतजामिया का काम था। आप 1973 के आइन के तहत किसी भी जमहूरी इदारे पर पाबंदी नहीं आयद कर सकते, आपने ये वायलेशन की। अब जहां तक बात आ गई कि वो मंशियात, अब मंशियात की बात करते हैं, तलीमी इदारों में मंशियात रोक दो थी। अब तो आइस लड़कियां बेच रही हैं, तलीमी इदारों में इतनी बढ़ गई हैं, लड़कियां कंट्रोल नहीं हुआ, लड़कियां बेच रही हैं, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, पुलिस की स्टेटमेंट्स मौजूद है। यहाँ पे हो ये रहा है कि जराइम रुका नहीं है, जो बदमाश था आज सीसीडी क्यों बनी है, उसकी नौयत बदल गई ना, पहले भी नौयत बदली हुई थी। हमने सिर्फ अच्छा उस पे पाबंदी जिस आड़ में लगाई गई वो ये थी कि 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम जो स्टूडेंट फेडरेशन थी उस पे गासिब थे हिंदू तलबा था उनका, तो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का वजूद आ गया। 1948 में उसे दोबारा मादरे मिल्लत फातिमा जिनात साहबा ने मुनज़्ज़म किया। मालिक शहीद साहब वो पहले शहीद थे ना, वो दियाल सिंह कॉलेज में एक जुलूस मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जो तलबा थे उन्होंने निकाला था। दियाल सिंह कॉलेज में हिंदू जो स्टूडेंट थे उन्होंने सिरिंजों में तेजाब भरा हुआ था, अच्छा, वो उन पे फेंका। जब तेजाब फेंका, भगदड़ मचा, वो मिसमैनेजमेंट हुई, रैली सारी जुलूस जो है खराब हुआ, तो उन्होंने ईंटें बरसाना शुरू कर दी छत से। सही, उन ईंटों से जख्मी होकर मालिक शहीद हुए, जो पाकिस्तान की पहली शहादत थी। सही। अब देखें, जब 1941 में मादरे मिलन ने इसे दोबारा मुनज़्ज़म किया तो नवाब सर शाह नवाज साहब नवाब ममलोड थे, जो उन्होंने 100 रुपया फंड दिया था। वाहद मुस्लिम बैंक था सेंट्रल एक्सचेंज में, उसमें अकाउंट MSF का खुला था। अच्छा, वो 100 का मतलब है आज का 1 करोड़ रुपया उस वक्त दिया गया, फंड दिया गया उस फेडरेशन। सही। अच्छा, मजेदार की बात यह है कि स्टूडेंट यूनियन जो है वो पाकिस्तान में 2 कौतों ने बनाई। पहली स्टूडेंट यूनियन जो है वो जनाब 1958 में मार्शल अयूब खान के दौर में एस्टेब्लिशमेंट ने NSF क्रिएट की, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, इसलिए कि जनरल अयूब खान की हिमायत जो है तलीमी इदारों में और नौजवानों में वो हासिल की जा सके। सही। अब बदकिस्मती ये हुई है कि वो थोड़े अरसे बाद जुल्फकार अली भट्टो साहब ने ट्रैप कर ली, वो जनरल अयूब खान साहब के खिलाफ ही एहतजाज करने लगे। सही। अब एस्टेब्लिशमेंट को वो कड़कने, और उस दौर में अब देखिए ना, स्टूडेंट्स का काम तो तालीम हासिल करना है, सियासत करना नहीं है, हुकूमतें बदलाना नहीं है। हाँ, एक हकीकत है कि बड़े बड़े नाम हैं जो स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने मुल्क में बड़ा अहम ओहदों पे काम किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो सदर रहीं, इसी तरह चेयरमैन सेनेट भी का तल्लक भी स्टूडेंट यूनियन से रहा। जस्टिस वजीहुद्दीन है, नसीम शाह है, गुलाम जिलानी है, मौजूदा जो सुहेल अफरीदी है जो वज़ीर हैं KP के, इस तरह के लोग तो बहुत सारे हैं। लेकिन जब मुझे एक बात मुझे समझाएं कि जैसे आपने खुद बताया 28 पहले मर्डर हुए, फिर 200 से ज़्यादा मर्डर हुए, लोग बेशुमार तौर जो है जेलों में गए, कुछ तालीम छोड़ गए, तालीमी इदारों से बाकायदा खौफ आता था। आउटसाइडर्स जो हैं
वो उनका एक ख़ास असर था। वो चाहते थे कि किसी को पास होना है तो पास करवाते थे, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते थे, वो हॉस्टलों को उन्होंने इकबाल बनाया हुआ था। इन हालात की वजह से युस्सा भी सब कुछ हुआ था। वो बहुत कम लोग थे जो बस्ता बे के बदमाश निकले या सियासी जमातों के आलाकार बने। देखिए इसमें बड़े बड़े नाम हैं, आपकी गवर्नमेंट क्या रही है उन पे, बड़े बड़े साफी हमीद निजामी साहब मरहूम जो है वो पहले प्रेसिडेंट थे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के। सही, ठीक है। खवातीन में जाएं आप तो ये शैला रजा साहबा, शर्मिला फरूकी साहबा इसका हिस्सा है। कशमाला तारक साहबा जो है वो PSF पंजाब की प्रेसिडेंट थी, सही, बड़ी अच्छी कानूनदान थी, रुकने कौमी असम्बली थी। अब इसमें नेगेटिव बहुत थोड़ा सा था, पॉजिटिव ज्यादा था। आप जो ईरान का इनकलाब आया वो भी स्टूडेंट की वजह से आया, रूस का इनकलाब जो है वो भी स्टूडेंट। और मजेदार की बात, इस्लामी जमीयत तलबा जो मशरकी पाकिस्तान का मामला था उसके फौज के शना मुसल्लह जद्दोजहद करती रही, बिल्कुल ऐसे। और अब भी आप अगर इस मुल्क में किरदार देखें पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक आने में, और आपको मजेदार की बात बताऊं कि ये जो 70 की दहाई के अंदर ये उसको कादियानियों को काफिर करा दिया, वो जुल्फकार भट्टो साहब ने किस लिए दिया था? तरीक ये है कि इस्लामी जमीयत तलबा के स्टूडेंट जो थे उनका झगड़ा हुआ रबुआ स्टेशन पर कादियानियों से, सही, उन्होंने एक तहरीक चलाई। अब उसमें सिविल सोसाइटी मजहबी एलिमेंट में शामिल हुआ, वो इतनी तहरीक जोर पकड़ गई कि जुल्फकार अली भट्टो साहब को कानून में अमेंडमेंट करके उन्हें गैर मुस्लिम करार देना पड़ा। तो बात ये है कि स्टूडेंट का सारा जो है वो काम बिल्कुल ठीक था, उसमें चंद अगर गंदे नासर थे तो उनको कंट्रोल करना चाहिए था। अब जो CCD मर्डर कर रही है उस दौर में उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था, जेलों में डालना चाहिए था। देखें जुल्फकार अली भट्टो के एक साथी थे नेशनल स्टूडेंट रशीद खान, उन्होंने मिलिट्री कोड भी बुक दी। अब इसमें जब ये पाबंदी लगी तो उसमें दो चीजें थी, एक थी कि एक एस्टेब्लिशमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके खिलाफ एक मुजाहरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, वो जनरल दिया मुखालम में बदल गया। उसमें जनाब एक DSP थे, वो दौरान ड्यूटी हादसाती तौर पर शहीद हो गए, वो इल्जाम था। दूसरा वो जो इल्जाम था वो ये था कि सलामुल्लाह टीपू थे PSF, बड़े आपने हादसाती शहीद बना दिए, ये क्या मसला? पुलिस वाले थे वो दौरान ड्यूटी अपनी फर्ज की अदायगी कर रहे थे, शहीद हो गए ना, हादसाती शहीद क्या हुआ? अदायगी के दौरान शहीद हुए। अच्छा, वो सलामुल्लाह टीपू जो PSF के रहनुमा थे वो अफगानिस्तान चले गए, अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी से उन्होंने तरबियत ली, उन्हें बुलाया मीर मुर्तजा भट्टो साहब ने और एक मुनज़्ज़म वो करके प्लान और 13 PIA का अगवा कर दिया। अब देखिए अगर सलामुल्लाह टीपी अफगान जो इंटेलिजेंस है उसका वो तरबियत याफ्ता था तो उसका पाकिस्तान के तलीमी इदारों में क्या काम था? वो तो एक मफरूर था, पाकिस्तान से भागा हुआ था, अफगानिस्तान में पनाह ली, वहां के इंटेलिजेंस इदारों से उसने तरबियत ली, वो क्रिमिनल माइंड आदमी था और मीर मुर्तजा भट्टो के साथ मिलकर उसने ये इकदाम किया। उसमें जो आप बेशुमार लोग मैं समझता हूँ बदमाश निकले, तो उनका बहुत सारा ताल्लुक तो MSF से था, MSF से बहुत सारा ताल्लुक भी था ना। कितने % लोग हैं जो इस मुल्क के ईवानों में बैठे, इस मुल्क की अदलिया में बैठे, इस मुल्क के जन, आप अब चेक कर लें आपके वकला, आपके इंजीनियर और आपके डॉक्टर की 60+ तादाद जो है वो मादी में स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा रही है। अच्छा, अब कौन सा स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी है बस्ता? मसला ये है यहाँ पे कि स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी की वजह से अब आप रेडी छाबड़ी वाला भी जनाब स्टूडेंट विंग का सदर बना हुआ है जमातों का, सियासी जमातों ने तो अपने अंदर उसको खात्मा ही नहीं किया। आप पाकिस्तान का आइन पढ़ें, आप इलेक्शन कमीशन को पढ़ें। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वैसे तो स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी है लेकिन तमाम सियासी जमातों की स्टूडेंट विंग्स जो हैं वो काम कर रही हैं, उसमें जो अहदेदार हैं वो स्टूडेंट नहीं है, दीगर लोगों को अहदेदार बनाया हुआ है। ये क्या हुकूमतें खुद ही एक ये दोहरा मेयार है? ये तो बात बड़ी अजीब सी बात नहीं होगी? अब देखें इलेक्शन कमीशन में हर जमात के जो जैली विंग रजिस्टर्ड है ना वहां पे लिखे हुए हैं, उनमें स्टूडेंट विंग भी है। जब अगर वो गैर कानूनी है, अगर वो इतना बुरा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई हुई है, तो इलेक्शन कमीशन ने उसमें कैसे जैली विंग में डाल दिया? उससे निकालेंगे। सही है, तमाम जमातों के विंग मौजूद है। पहले स्टूडेंट पॉलिसी जो जमातें थी वो तो इसमें 13 थी, तो इसमें यूसुफ साहब आप लोगों को चाहिए ना कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, आप रिव्यू में जाएं, बजाय इसके कि आप जैसे कि अब शुरू हो गया नया उन्होंने सिस्टम स्टूडेंट काउंसिल के नाम से, अब उसी काम वही कर रही है। ये भी स्टूडेंट काउंसिल भी यूनियन का काम ही करेगी। मौजूदा वज़ीर राना सिकंदर शहाद ने ये जो बनाई है और इसमें बाकी लोग भी साथ शामिल हैं, तो काम तो वही हो रहा है ना अल्टीमेटली। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है उनका।
लेकिन यहाँ पे मामला ये आता है कि सियासी जमातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को, जो गवर्नमेंट के हुकूमत में होती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को ना सिर्फ गुमराह करती है बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट को करती है, गुमराह कर देती है। सर ये गुमराही है ना कोर्ट कि इतनी सादा आप जाके क्राइम बता देते हैं, आप कत्लो गारत बता देते हैं 10 हुई, आप ये नहीं बताते कि पॉजिटिव काम कौन कौन से स्टूडेंट यूनियन की, वो नहीं आप बताते वहां पे जाके। अदालत को ये बताया जाता है कि सारी कत्लो गारत जो दुनिया में हो रही है वो स्टूडेंट यूनियन का। वो तो फिर स्टूडेंट यूनियन के वकला बताएंगे ना, गवर्नमेंट तो नहीं बताएगी ना। किसी यूनियन से आए, डॉक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर आए हैं, ये पॉजिटिव काम नहीं है। आपके पीएमसी में आज भी मौजूद है, आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पीएमसी में कितने लोगों की जाने गई हैं आपको पता है? पीएमसी से कितने लोग सिर्फ स्टूडेंट यूनियन की वजह से अपने मुस्तकबिल को डॉक्टर नहीं बन सके, कितने लोग जेलों में गए, कितने लोग जहादी तंजीमों में चले गए, ये कितनी, ये सारा स्टूडेंट यूनियन का शख्साना था। जब स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी नहीं थी, 37 सालों में 2.5 कत्ल हुए थे। जब पाबंदी लग गई 24 सालों में 208 कत्ल हो रहे हैं, इसका मतलब पाबंदी में रेशो बढ़ी है। अब भी हो रहा है। अब आज से 2-3 माह कबल ये पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट ने एक स्टूडेंट जो उसे फायर मार के कत्ल कर दिया, अब नहीं हुए कत्ल। वो तो इंडिविजुअल वाकया तो होते रहे, मुआशरा है ना, वो तो चलता रहता है। तभी भी वैसे ही हो रहे थे। जराइम पेशा जो लबादा उड़ा लोगों के, हकीकत ये है कि रियासतें नाकाम रही है उन्हें कंट्रोल करने में, और हमेशा आमर और जमहूरियत के जो दावेदार लीडर हैं वो खौफजदा रहे हैं कि जनाब आरान इनकलाब जो है इनकी वजह से आ सकता है, पाकिस्तान वजूद में आ सकता है, रूस का इनकलाब आ सकता है, तो यहाँ पे भी ये जो है मजामत करेंगे। देखें KPK में अब एक प्रेसिडेंट जो ISF का उसे वजीर आला आप लगा सकते हैं, तो स्टूडेंट यूनियन ही बाहर की अपने दौर में। आप कहने का मतलब है कि अब तो यार ये मुख्तलिफ शेप तो सब होगी ना, अब तो स्टूडेंट काउंसिल बन गई है, अब तो मेरा ख्याल आपका दावा वैसे ही मेरा ख्याल वो बन गया है। लेकिन वो स्टूडेंट काउंसिल का ना तो प्रॉपर तरीके से वो हुए हैं, इलेक्शन स्कूलों में हुए हैं मोस्टली, और उसमें वो पार्टिसिपेशन नहीं थी सियासी जमातों जहाँ विंग्स की। अब यहाँ पे इतनी तादाद में है, इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पे स्टूडेंट तंजीमें हैं, उन्हें भी पार्टिसिपेशन करना चाहिए था वहाँ। आपका मुद्दा अब क्या है मुझे बताएं। सर इस मुल्क में देखें लेबर यूनियन जो है उस पर पाबंदी है, स्टूडेंट यूनियन, अगर स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी, ये जो समरियों में होता है ना गालम गलोच, ये अनएजुकेटेड पर्सन जो है आके करते हैं, उनकी तरबियत नहीं है। सियासत की नर्सरी है स्टूडेंट यूनियन, सही, उसे हर हाल में बहाल होना। देखिए ज्यादती कितनी बड़ी है। आप कानून साल समरियों में उनसे मशवरे करते थे, वो हिस्सा थे इस चीज का। अब सेनेट का एक मेंबर होता है हर यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट यूनियन का सदस्य, यूसुफ साहब सेनेट का मेंबर ही नहीं है वहां पे, वो नुमाइंदगी स्टूडेंट की कौन करेगा? देखें ये जो थे ना सियासी जमातों, इनको मशवरे तो कम करते थे, इनसे जो 2 नंबर काम से बदमाशी करवाते थे, इनसे बंदे गवाह करवाते थे, इनसे फायरिंग करवाते थे, इलेक्शन में जुलाओ गिराव का काम करवाते थे। असल काम तो सियासी लोग इन्हें बच्चों को, नौजवान नस्ल को इस्तेमाल करते थे अपने मकसद के लिए। ये कहना वो बहुत कम लोग आए, देखें लाखों लोग थे स्टूडेंट यूनियन में, तो नाम कितने हैं? चंद एक फिंगरप्रिंट्स पे नाम आप गिन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी लोग कहाँ गए? वो अहल नहीं थे। नहीं तो सियासी जमातों पे पाबंदी फिर होनी चाहिए, जो कुछ बना है इन पे पाबंदी लगानी चाहिए ना, जो इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और देखें अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, टोटल इंतजाम जो है उसका पावर पॉलिटिक्स में कहाँ पाबंदी लगाएंगे आप? सर फिर स्टूडेंट पे पाबंदी क्यों है? बात तो ये है, उसी यूनियन पे सिर्फ पाबंदी क्यों है इस मुल्क में? और देखे जो जराइम पेशा के खिलाफ आप CCD बना रहे हैं, वहां पे मौसर कानून साजी, आप कानून साजी करें ना, आउटसाइडर को एंट्री ना तलीमी। आप क्या समझते हैं CCD कानून के तहत कत्ल कर रही है? सर तो फिर मावरा कानून है, वहां पे भी आप काम कर लेते। आपने एक पूरी जो है वो सेटअप, जो नर्सरी है इस मुल्क की, जो बेस है इस मुल्क की, उसी को खत्म कर दिया आपने, सिर्फ इसलिए चंद लोगों को काउंटर करने के लिए। उन लोगों को दाखिला बंद करे तलीमी इदारों में। अब मंशियात के खिलाफ तलीमी इदारों में काम नहीं हो रहा, तभी भी हो सकता था। और ये कितने स्टूडेंट लीडर थे बस्ता बे के बदमाश जो स्टूडेंट थे, आपने आउटसाइडर को रोका नहीं, आप फेल थे, आप नाकाम थे, आप से कंट्रोल नहीं हुआ क्राइम, और आपने जनाब स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगा दी। तो फिर जस्टिस वजीहुद्दीन जो है कि जस्टिस नसीम शाह थे, यहाँ पे ये मखदूम हाशमी से लेकर जनाब वजीर आज़म पाकिस्तान तक, सेनेट के चेयरमैन वजीर आला वो KPK, और मियां इफ्तिखार साहब जो मिनिस्टर थे, फरूख साहब साहब जो फैसल सबरवारी, और ये जितने लोग हैं, फिर आप इनकी क्रेडिबिलिटी जो है डाउट में जाती है। ये भी तो स्टूडेंट लीडर थे, ये क्यों नहीं बस्ता बे के बदमाश बने? इन पर भी पाबंदी लगा दें, फिर ये स्टूडेंट यूनियन से आए, इनका मेरिट ही नहीं बनता फिर हुकूमतों का हुकूमत करने का। नाज़रीन, आपने यूसुफ साहब को मौक़िफ़ सुना कि वो कहते हैं कि बड़े बड़े नाम जो हैं स्टूडेंट यूनियन से निकले, और उन्होंने मुल्क में बड़े अहम ओहदों पे काम भी किया और परफॉर्म भी किया।
और पाबंदी सिर्फ इसलिए लगाई गई कि चंद जो बस्ता बे के लोग थे या जिन लोगों ने स्टूडेंट यूनियन का नाम इस्तेमाल किया या चंद एक लोगों को जो मिसयूज़ किया, उस मिसयूज़ की वजह से पाबंदी लगाई जाना ही जायज़ नहीं है। जायज़ चाहिए तो ये था कि इन जो मामला जहाँ पे ख़राब थे, जहाँ पर जो मिसयूज़ हो रहा था, उस मिसयूज़ को रोकने के लिए कानून साजी की जाती, ना कि जो स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी मुस्तकिल लगा दी जाती। अब दूसरी तरफ ये भी है कि इलेक्शन कमीशन में जितनी भी सियासी जमातें रजिस्टर्ड है, उनमें स्टूडेंट विंग उनका बाकायदा एक झैली विंग हिस्सा होता है, वो अभी तक कायम है। इस लिहाज से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को या इसमें तरमीम करनी चाहिए या हुकूमत को चाहिए कि इस अपने मामले को दोबारा रिव्यू करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।